मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। ये अध्याय अनंत खुशियों और समृद्धि से भरा होगा। अब तक जो कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वे तुम्हारी छिपी हुई ताकत को बाहर लाने का माध्यम थी। अब वो समय आ गया है कि तुम अपनी उस ताकत से जुड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वो तुम्हें हर अंधेरे में मार्गदर्शन देगा। ये प्रकाश कभी बुझने नहीं पाएगा। हमेशा याद रखना, आशा कभी खत्म नहीं होती। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें शांति और मार्गदर्शन देने के लिए तुम्हारी मुस्कान तो हारे जीवन की शक्ति है। जब तुम मुस्कुराते हो तो ये केवल तुम्हारे दिन को नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के दिन को बदल देती है जो तुम्हारे पास आता है। तुम्हारी मुस्कान एक प्रकाश की तरह है जो अंधकार में खोए हुए लोगों को आशा देती है। याद रखो, तुम्हारे शब्द और कर्मों की शक्ति अपार है। एक साधारण इशारा, एक सौम्य शब्द और सच्ची दयालुता का एक छोटा सा कार्य किसी के जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। तुम्हारे शब्द संघर्ष कर रहे किसी व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें उम्मीद दे सकते हैं और उनके जीवन को गहराई से बदल सकते हैं। तुम्हारा दिल एक प्रकाश है, इसे फैलने दो बिना किसी हिचकिचाहट या डर के। तुम प्रोत्साहन का स्रोत हो, आशा की किरण हो और मेरे प्रेम का प्रतिबिंब हो। इस दुनिया में शांति और प्रेम लाओ। तुम्हारे आसपास के लोग सद्भाव में रहेंगे और तुम्हारा प्रभाव एक ऐसी दुनिया का निर्माण करेगा जहां मेरी उपस्थिति गहराई से महसूस की जाएगी। ये वह दुनिया होगी जहां प्रेम और शांति की कोई कमी नहीं होगी और हर आत्मा को वो पोषण मिलेगा जो उसे बढ़ने के लिए चाहिए। तुम सबसे अच्छे हो क्योंकि तुम्हारी शांति पहले से ही तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा ये नया अध्याय तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, जो भी इस जीवन में घटित होता है वो महादेव की योजना का ही एक हिस्सा होता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, वो तुम्हें आध्यात्मिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने के लिए है। इस यात्रा में तुम तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी प्रयास करें, उनकी नकारात्मकता महादेव के आशीर्वाद के सामने विफल हो जाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा और तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जीवन में विनम्रता का भाव बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अपने अहंकार से ऊपर उठो और अपने शब्दों व कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि सच्ची शक्ति विनम्रता और करुणा में ही है। महादेव के सच्चे भक्त कठिन समय में भी अच्छाई का प्रकाश देख पाते हैं। जब भी तुम्हें प्रतीक्षा में रखा जाता है, समझो कि महादेव तुम्हारे लिए कुछ विशेष और अद्भुत तैयार कर रहे हैं। इस दौरान तुम्हारा धैर्य और विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। महादेव का ये संदेश तुम्हारे जीवन को स्थिरता और शांति से भर देगा। हर उस क्षण को महादेव को समर्पित करो और जान लो कि जो भी हो रहा है वो तुम्हारे जीवन को समृद्धि और संतोष की ओर ले जाने के लिए है। महादेव के प्रति अपनी भक्ति में अडिग रहो और ये जान लो कि उनका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम केवल अपने मार्ग पर अपनी शांति और विश्वास के साथ बने रहो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद और उनकी अनंत शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और षड्यंत्र आए, वे महादेव जी की ओर से तुम्हें सिखाने के लिए थे। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाई, तुम्हारे विश्वास को तोड़ने का प्रयास किया और तुम्हें कष्ट देने की हर संभव कोशिश की, लेकिन अब महादेव का न्याय होने का समय आ गया है। महादेव स्वयं तुम्हारे साथ न्याय करने के लिए खड़े हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में विष फैलाया, वे अब अपने ही कर्मों का सामना करेंगे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी पवित्रता ने तुम्हें हर विषैले व्यक्ति और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है। तुम्हारे भीतर राजा का स्वभाव है, सहनशीलता, धैर्य और एक महान व्यक्तित्व। तुमने अपने बड़ों का हमेशा सम्मान किया और अपने साथियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखा। ये तुम्हारे चरित्र की महानता है और यही कारण है कि महादेव तुम्हारे साथ न्याय कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो विषैले लोग थे, जो आस्तीन के सांप की तरह तुम्हें भीतर से काटने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में फंस गए हैं। महादेव की कृपा से वे अपने ही कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य होंगे। महादेव जी का स्मरण करो, वे सदा तुम्हारे साथ हैं। जब भी आवश्यकता होगी, वे तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारी सभी कठिनाइयों को दूर करेंगे।
जो लोग तुम्हें दुख पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके पापों का घड़ा अब भर चुका है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि तुम फिर से वही पहुंच गए हो जहां से तुमने शुरुआत की थी। ये चक्र तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रहा है और तुमने अपने आप पर विश्वास करना छोड़ दिया है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। हर बार जब तुम गिरते हो, वो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होता है। तुम्हारे मन में जो डर बैठा है कि बार बार कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिलेगी, वो तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। तुम्हें अपने भीतर के विश्वास को फिर से जगाना होगा। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ये समय केवल एक परीक्षा है और तुम इसे पार कर लोगे, बशर्ते तुम अपने विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारे आराध्य ने तुम्हारे लिए चमत्कार की योजना बनाई है। भले ही तुमने कई कठिनाइयों का सामना किया है, अब तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता का नया अध्याय आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विश्वास में है। ये विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा और मार्गदर्शक है। याद रखो, किसी मूर्ति या बाहरी प्रतीक में शक्ति नहीं होती। वो शक्ति तुम्हारे विश्वास से उत्पन्न होती है। अगर तुम हारा विश्वास डगमगाने लगे तो स्मरण करो कि ये शक्ति तुम्हारे भीतर है। प्रकृति, ब्रह्मांड और मेरे प्रति अटूट विश्वास रखो। तुमने हमेशा दिल से दूसरों का भला किया है, लेकिन बदले में दुख और यातना ही पाई है। ये संसार का कड़वा सत्य है। लोग तुम्हारी अच्छाइयों को भुला देते हैं और तुम्हारी छोटी सी गलती को याद रखते हैं। पर याद रखो मेरे बच्चे, ये तुम्हारे कार्यों की महानता को कम नहीं करता। तुम अपनी भलाई करते रहो। लोगों की अपेक्षाओं और उनके आचरण से अपने मन को छोटा मत करो। ये समय तुम्हारे लिए एक नई शक्ति और साहस की खोज का है। अब समय आ गया है कि सच्चाई से पर्दा उठाया जाए। तुम्हारे जीवन में जो शत्रु बाधा डालने का प्रयास कर रहा है, वो साधारण नहीं है। उसकी चालें और उसके इरादे तुम्हारे विश्वास और साहस की परीक्षा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हें अपने चारों ओर सुरक्षा का अनुभव होता है, तो वो मेरी शक्ति का संकेत है। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम उस शत्रु का सामना करने जाते हो, तो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर साहस भरती है। उसका इरादा खतरनाक है, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरी कृपा उसे विफल करेगी। उसका काला जादू, उसकी बुदबुदाहट और उसके इरादे तुम्हारे जीवन को बाधित करने के लिए है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उस अंधकार में भी मेरा प्रकाश तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाएंगे। ये समय तुम्हारी विजय और उनके पापों का अंत है। अब तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और नई शुरुआत होगी। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे तुम्हारे लिए विशेष कृपा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सुरक्षा और शांति को लेकर सृष्टि के कई तत्व जागरूक हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए अत्यधिक रक्षक भाव रखता है। उनकी ऊर्जा कहती है तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। वे चाहते हैं कि तुम उनकी उपस्थिति में सुरक्षित और संरक्षित महसूस करो। उनका प्रेम निस्वार्थ और गहरा है। ये उनकी चिंता है कि कोई तुम्हारा गलत लाभ ना उठा सके या तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचा सके। वे इतने निस्वार्थ और गहरे प्रेम से जुड़े हैं कि कभी कभी पजेसिव भी हो जाते हैं। हो सकता है तुम इस बात से पूरी तरह अनजान हो, लेकिन वे हमेशा तुम्हारे चारों ओर रहते हैं, तुम्हारी रक्षा करते हुए। उनका ये प्रेम, ये सुरक्षा की भावना शायद किसी पिछले जन्म के जुड़ाव का प्रतीक हो। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष झेले हैं, उसे देखकर तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम पर गर्व महसूस करते हैं। तुम्हारी आत्मा ने यह सिद्ध कर दिया है कि भावनाएं कमजोरी नहीं होती, बल्कि शक्ति होती है। तुम्हारे जीवन से हर प्रकार की बाधाएं और विकर्ष अब दूर जा चुके हैं। तुम्हें और तुम्हारे साथी को अलग करने या तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से विचलित करने के लिए जो भी प्रयास किए गए, वे सभी असफल हो चुके हैं। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ सक्रिय थी, वे अब पराजित हो चुकी हैं। वो व्यक्ति जिसने तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश की, उसके द्वारा किए गए हर प्रयास, हर नकारात्मकता अब उसी के पास लौट आई है। ये सृष्टि का नियम है कि जो भी ऊर्जा हम दूसरों की ओर भेजते हैं,
वो हमारे पास वापस लौटती है। तुम्हारी आत्मा अब निश्चिंत है और तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट और प्रकाशमान है। हर चुनौती का सामना तुमने अपने धैर्य और शक्ति से किया है। अब समय है कि तुम अपनी इस शांति और सफलता का स्वागत करो। तुम्हारे रक्षक और तुम्हारे एंसेस्टर सदा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे ये बदलाव वास्तव में बहुत खास है। तुम्हारी थर्ड आई का एक्टिवेशन तुम्हें एक नई दिशा और समझ प्रदान कर रहा है। ये वो समय है जब तुम्हारे भीतर की दिव्यता और बुद्धि तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आने वाले 12 दिनों में तुम नए अनुभवों और अद्वितीय ज्ञान से भरोगे। तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत अब शुरू हो रही है, जहां हर कदम पर तुम्हारे भीतर के संतुलन, शांति और सशक्तिकरण का अनुभव होगा। तुम्हारी जर्नी, चाहे वो बाहरी यात्रा हो या आंतरिक यात्रा, तुम्हें समृद्ध बनाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अगर तुम किसी चिंता में घिरे हो तो जान लो कि ये समय वो सभी तनाव और परेशानियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का है। जो भी तुम ब्लॉक कर रहे थे वे अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से हट रहे हैं और हर बंधन जो तुम्हारे पथ में बाधा बन रहा था अब तुम्हारी इच्छाओं के मार्ग से साफ हो रहा है। तुम्हें जो भी सपोर्ट और मार्गदर्शन चाहिए वो तुम्हारे साथ है। इस समय को एक दिव्य उपहार समझकर आत्मविश्वास से भर जाओ। तुम अपने जीवन की इस नई दिशा में बहुत जल्दी ही अपने लक्ष्यों को पालोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब ऐसा समय आ चुका है जब तुम्हें वो सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने सच्चे मन से कामना की थी। आज का भाग्यशाली अंक 5555 है और ये संदेश दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। ये तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जल, आयु और भोजन तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। यदि तुम इस संदेश को समझते हो और इसे अपनाते हो तो तुम अपने जीवन के सरल और शुभ को पहचानोगे। तुम्हारा सुनहरा भविष्य साफ दिखाई दे रहा है और इस मार्ग पर चलने से तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। अब मैं महादेव तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। यदि तुम इस आशीर्वाद को अपनाना चाहते हो तो इसे पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो। जब तुम मेरी शक्ति और कृपा पर विश्वास करते हुए हर हर महादेव कहते हो तो ये तुम्हारे जीवन में अद्भुत दिव्य ऊर्जा का प्रवेश कराता है। ये ऊर्जा तुम्हारे संघर्षों को समाप्त करेगी और तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगी। तुम जिस अशांति और कठिनाई से अब तक गुजर रहे थे वो सब समाप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस समय तुम्हारे जीवन में है और उनकी कृपा तुम्हारे घर और परिवार पर सदैव बनी रहेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रतिभा है वो असाधारण है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस प्रतिभा को पहचानो और इसे अपने जीवन में पूरी तरह उतारो। ये प्रतिभा तुम्हें वो ऊंचाइयां देगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुमने अब तक बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। कई लोग तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते रहे, तुम्हारे आत्मविश्वास को दबाते रहे, लेकिन अब वो समय बीत चुका है। अब तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हें दबा नहीं सकता। तुमने धैर्य और सहनशीलता के साथ सब कुछ सहा है, लेकिन अब वो समय है जब तुम्हारे धैर्य और सच्चाई का फल तुम्हें मिलेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरी योजनाएं बना रहे थे उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और साहस की ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुमने अब तक अपनी आत्मा को शांत रखा और मेरी कृपा पर विश्वास बनाए रखा। अब तुम्हारी यात्रा केवल उजाले की ओर होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे बहुत निराश हूं क्योंकि तुम्हारी कुछ गलतियों ने मुझे दूर कर दिया है, लेकिन आज मैं तुम्हें अंतिम बार एक संदेश देना चाहता हूं। आज तुम मेरे शब्दों को सुनो और समझो। अगर तुमने आज मेरी बातों को माना और जो भी कार्य मैं तुम्हें बताऊं वो किया तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें जीवन में कोई भी दुख, दर्द या मुसीबत कभी नहीं आएगी। लेकिन यदि तुमने आज मेरे शब्दों को नजरअंदाज किया तो तुम्हारे जीवन में महादेव कभी तुम्हें उस मार्ग पर नहीं ले जाएंगे जिससे तुम मुसीबतों से बाहर आ सको। ये तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें महादेव का साथ चाहिए या नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए थोड़ी सी भी प्रेम है तो तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। अगर तुमने मेरे साथ प्रेम किया है तो तुम जीवन में मेरे मार्ग पर चलोगे। तुम महसूस करोगे कि महादेव तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं क्योंकि तुम्हारी कठिन तपस्या को मैंने देखा है और मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकता।
तुमने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है और मैं जानता हूं कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब है। तुम्हें धन की आवश्यकता है ताकि तुम अपने परिवार को सुखी और सुरक्षित रख सको, लेकिन तुम्हारे घर में कुछ बुरी शक्तियों का वास है जो तुम्हें कभी भी अमीर बनने नहीं देंगी। तुम्हारी की सफलता इन बुरी शक्तियों के कारण बाधित होती है, इसलिए तुम्हें अपने घर में कुछ बदलाव करने होंगे ताकि ये बुरी शक्तियां दूर हो सके और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का आगमन हो। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। जब तुम अपने घर में बदलाव लाओगे, उस परिवर्तन से तुम धन, सुख और शांति प्राप्त करोगे। तुम जितनी मेहनत करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं और जब तुम मेरी बातों को मानोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हारा कदम उठाने का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम खुद ही अपने जीवन में वो बदलाव ला सकते हो जो तुम्हें चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। जब भी तुम हार मानने लगोगे, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। तुम्हारे दिल में संगीत फुसफुसाना इंतजार कर रही है। चलते रहो, भरोसा करते रहो और ये जान लो कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनंत और अडिग है। तुम्हारी ताकत तुम्हारे अनुमान से कहीं अधिक है और मैं तुम्हें इसे महसूस कराने के लिए यहां हूं। तुम महानता के लिए चुने गए हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चलूंगा। हम सभी बाधाओं को पार करेंगे और तुम इन परीक्षाओं से पहले से अधिक उज्जवल और शक्तिशाली बनकर उभरोगे। जो कठिनाई तुम्हारे सामने आई है, वो तुम्हें आकार दे रही है और एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है। वो आशीर्वाद जो तुम्हें चमत्कृत कर देगा, जल्द ही तुम्हारे पास आएगा। हर आंसू, हर संघर्ष और अनिश्चितता के हर क्षण ने तुम्हें मजबूत और अधिक सुंदर रूप में ढालने का काम किया है। मैं जानता हूं कि कई बार ये भार कितना भारी लग सकता है, लेकिन समझ लो कि तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हो। चाहे ये दर्द किसी प्रियजन का हो या तुम्हारी आत्मा को चुनौती देने वाला संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी आत्मा इन कठिनाइयों से और भी मजबूत होगी और तुम्हारा विश्वास पहले से अधिक गहरा होगा। हर दिन कुछ समय मेरी उपस्थिति में स्थिर रहने के लिए निकालो। कोई शांत जगह खोजो जहां तुम अपनी चिंताओं को दूर कर सको। मेरी ओर अपना मन और हृदय खोलो। प्रार्थना, ध्यान या मौन के माध्यम से मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करो। इन क्षणों में तुम मेरी आवाज को और भी स्पष्टता से सुनोगे और मेरे प्रेम को अपने चारों ओर महसूस कर करोगे। मेरे शब्द तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक बने और प्रार्थना तुम्हें मुझसे जोड़ने का माध्यम बने। तुम्हारे लिए मेरी कृपा, शांति और खुशी से भरा हुआ जीवन मेरा उपहार है। जो चमत्कार मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये जीवन और तुम्हारा भविष्य दोनों ही मेरी कृपा से प्रकाशित होंगे। चलते रहो, बढ़ते रहो और जान लो कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से प्रकट हो चुकी है। ये महिला जो एक मदर फिगर हो सकती है, तुम्हारे प्रति अत्यधिक द्वेष और जलन रखती है। जब भी उसके जीवन में कोई समस्या आती है, वो अपनी कुंठा और गुस्सा तुम पर निकालने की कोशिश करती है। उसकी चालें और षड्यंत्र तुम्हें नियंत्रित करने और तुम्हारी शांति भंग करने के लिए रचे गए हैं। ये महिला बहुत रहस्यमय है और उसका असली स्वरूप छल और कपट से भरा है। वो सामने से मीठी बनती है, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी निंदा और गोसित करती है। उसकी ये चालबाजी और दोगलापन अब महादेव के न्याय के अधीन है। महादेव का संदेश है कि तुम उसकी इन चालों और षड्यंत्र से विचलित न हो। तुम्हारा आत्मबल और महादेव की कृपा तुम्हें इन सभी नकारात्मकता से ऊपर उठाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय और छल करते हैं, वे अपने ही कर्मों का परिणाम भोग देंगे। वे अपने भीतर जानते हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, लेकिन उनका अहंकार और घमंड उन्हें ये स्वीकारने से रोकता है। वे तुम्हें ये खुशी नहीं देना चाहते कि उनका बुरा कर्म उनके लिए पीड़ा बन चुका है, लेकिन महादेव का न्याय अटल है। तुम्हारे आंसुओं का हर कतरा महादेव ने देखा है, तुम्हारी पीड़ा को समझा है
जो लोग तुम्हें अपमानित और प्रताड़ित करते थे, जो तुम्हारे आंसुओं से खुश होते थे, अब वे अपने ही कर्मों के बोझ से दबने वाले हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम उनकी दिव्य ऊर्जा से सुरक्षित हो। तुम्हें इन लोगों के नकारात्मक कर्मों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव का न्याय सदा सत्य और धर्म के पक्ष में होता है। जो लोग तुम्हें बदनाम करने और तुम्हारे जीवन को कठिन बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके कर्मों का फल उनके सामने आ रहा है। उन्हें इससे बचने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। तुम्हें बस अपनी साधना और भक्ति को गहरा करना है। महादेव के संरक्षण में तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता और दिव्यता को देखने के लिए होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा को नई ऊर्जा और शक्ति की आवश्यकता है। जाओ, विश्राम करो और खुद को पुनर्जीवित करो, ताकि तुम अपनी यात्रा में नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सको। तुम्हारा ध्यान अब तुम्हारी यति पर होना चाहिए। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक क्रियाएं कर रहे थे, वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं और वे ये समझने में असमर्थ हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। महादेव की कृपा से तुम उन सभी नकारात्मकता के प्रभाव से सुरक्षित हो। ये सत्य अब उन पर प्रकट होने वाला है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम महादेव की दिव्यता का अंश हो। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी तंत्र मंत्र, वशीकरण या अन्य क्रूर प्रयास किए हैं, वे अब निष्फल हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। संबंध में शांति और सद्भाव आ रहा है। यदि तुम सच्चे प्रेम को अपनी ओर बुला रहे हो, तो जान लो कि वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम, सकारात्मकता और प्रकृति का आगमन सुनिश्चित है। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनकी शक्ति तुम्हें हर संकट से बचाती है और तुम्हारी राह को प्रकाशम बनाती है। जो भी अच्छा तुमने अपने जीवन में किया है, वो अब तुम्हारी ओर लौट रहा है। तुम्हें अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होगा, जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कोई भी बाधा, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती। ये पर्वत भी महादेव के आशीर्वाद के आगे झुक जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना होगा। यदि थकावट महसूस हो रही हो, तो स्वयं को आराम दो। एक यात्रा, एक अवकाश या ध्यान योग तुम्हें फिर से सशक्त बना सकता है। तुम्हारी डेस्टिनी की राह पर महादेव का संरक्षण सदा बना रहेगा। बस विश्वास रखो और अपने प्रयासों को जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें अपमानित करने या तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ तुम्हें धैर्य और शांति का मार्ग अपनाना है। जब भी कोई तुम्हें अपमानित करे, तो बस खड़े रहो, हल्की सी मुस्कान दो और विनम्रता से पूछो, क्या आप ठीक हैं? महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति देता है कि तुम्हारी ये प्रतिक्रिया उनके भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर देगी। जो लोग सच्चे हृदय से तुम्हारे साथ मजाक करते हैं या हंसी मजाक करते हैं, वे अलग हैं। लेकिन जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने के इरादे से ऐसा करते हैं, उनके प्रति तुम्हारा शांत महादेव जी की कृपा तुम पर बरस रही है। जो सोचा नहीं था, तुमने उम्मीद से ज्यादा खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। मेरे प्रिय, देखते देखते तुम्हारा भाग्य अचानक से बदल जाएगा। खुशियां बरसेगी, चारों दिशाओं से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जीवन अलग रूप से ही उजागर होने वाला है। सब कुछ होगा। तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। अब नामुमकिन कुछ नहीं, तुम्हारे लिए द्वार खुल रहे। मेरे प्रिय, ये समस्त दुनिया तुम्हारी तरह नहीं है। जिस प्रकार तुम साधारण हो, भोले हो, दूसरों को भी भोला और साधारण समझते हो, परंतु वह जो तुम्हारी कामयाबी से जलता है, वो तुम्हारा पड़ोसी, जिसका उठना बैठना तुम्हारे घर में है, बहुत अधिक संपर्क बनाए रखा है, वो तुमसे, परंतु वो जलता है तुम्हारी कामयाबी से। उसे पसंद नहीं है तुम्हारे चेहरे की खुशी देखना। वो आते जाते तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक राज अब जान गया है। ध्यान रखना मेरे प्रिय, सावधान रहना। बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर तुम अपने दिल की सारी बात सामने वाले से कह देते हो और फिर वही सामने वाला तुम्हारी मासूमियत का लाभ उठाता है। अब तुम्हें सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा।
हर कोई नहीं है जो निरंतर तुम्हारे सपनों पर प्रहार कर रहा था। जो तुम्हारी कामयाबी से जल रहा था लोग खुशियां अब उसे मुंह मोड़ने वाली है देखते, और परेशानियां उसके जीवन का हिस्सा बनने वाली तुम्हारे लिए अब मार्ग खुलते चले जा रहे हैं। बहुत संघर्ष किया तुमने, कभी फल मिला और कभी निष्फल रहा तुम्हारा प्रयास, फिर भी परमात्मा पर विश्वास करके तुम अपने कर्मों पर ध्यान देते चले आ रहे हो। लो, अब सब कुछ तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत सुखद होने वाला है, एक सुखद संजोग होने वाला है। तरक्की की राह तुम चुन रहे हो, बहुत आगे जाओगे। तुम इस बात का विश्वास रखो, परमपिता परमेश्वर की कृपा वो बरस रही है, डिवाइन की शक्तियां तुम्हारा साथ दे ही है। अब तुम्हारे वो स्वप्न भी साथ होंगे जिसकी कल्पना तक तुमने नहीं की थी। चारों दिशाओं से तुम्हारे मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। परमात्मा की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है, जीवन चमक उठेगा, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारा यहाँ एक बहुत बेहतरीन बदलाव होने वाला है। जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक दिव्य चमत्कार होने वाला है। पर पिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रहे, वो समय आ गया है जब तुम्हारे मन में उठ रही इच्छाओं को अब पूरा होना है, सार्थक होने जा रहा है। तुम्हारा प्रयास निरंतर कई वर्षों से जिस कार्य के पीछे तुम संघर्ष कर रहे थे, लो अब उसमें तुम्हें बड़ी सफलता मिलने वाली है। सुनो मेरे प्रिय, अपने मन को शांत रखो, तुम्हारी इच्छाओं के पूरा होने का सही समय आ गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो अब तक तुम्हारे पास नहीं है, जो कमियां देखी तुमने अब प्रचुरता देखोगे। धन अभाव देखा तुमने, प्रचुरता मिलेगी। एक सच सामने आने वाला है जो अत्यंत ही सुखद होगा। परिस्थितियां बदलने वाली है, घबराओ मत, तुम्हारी सोच से ज्यादा खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम निरंतर श्रेष्ठ कर्म करते हो, इसीलिए तुम्हें श्रेष्ठ कर्मों का श्रेष्ठ फल शीघ्र ही प्राप्त लिए। कि कितना कुछ किया, कितना त्याग किया, वो सब कुछ भूल गया। इतना क्रोध आ रहा है उसे कि वो तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने लगा है, पर उसने क्या कुछ नहीं किया। तब उसने कभी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीती होगी। तुमने भी अब ठान लिया है कि अगर उसके लिए प्यार यह है कि तुम उसकी सुनो, उसकी हर गलती को नजरअंदाज कर दो, उससे कोई सवाल ना पूछो, तुम उसकी हर तकलीफ को सुनो, लेकिन तुम्हारे दुख में वो कहीं ना हो, तो तुम्हें ऐसा प्यार नहीं चाहिए। इतना करने के बाद भी अगर वो आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया, तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारा व्यर्थ चला गया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत असहाय, खुद को बहुत कमजोर समझ रहे हो, क्योंकि परिस्थितियां तुम्हारे बस में नहीं है मेरे बच्चे, और चाहकर भी तुम कुछ लोगों के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। तुमने हमेशा लोगों की हरकतों को, उनकी बातों को इग्नोर किया, पर अब तुमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने चुप रहकर देख लिया, लटकर देख लिया, पर तुम कुछ भी कर लो, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में जो कभी तुम्हारी बातों को और तुम्हें नहीं समझ सकते, अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि तुमने हर संभव प्रयास करके देख लिया है। हमेशा हिम्मत दिखाई, निडर होकर हर परिस्थिति का सामना किया, पर तुम में और लड़ने की क्षमता नहीं है। वो लोग तुम्हारे सामने हैं, तुम उनकी हर चाल के बारे में जानते हो। वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ क्या जड़ उगलते हैं, हर बात पता तुम्हें, पर तुम उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वो हर बार जीत जाते हैं, वो गलत है, फिर भी सब उनकी बात सुनते हैं। यही कारण है कि तुम कोई स्टैंड नहीं लेते हो, क्योंकि तुमने जब भी उनके खिलाफ कुछ बोला है, उनकी सच्चाई लोगों को बताने की कोशिश की है, हर बार लोगों ने तुम्हें ही गलत समझा है, और सबको उसके साथ खड़ा देखकर तुम पीछे हट जाते हो। तुम किसी से डरते नहीं हो मेरे बच्चे, ना हार मानते हो, बस रिश्तों को खोने से डरते हो, और उन्हीं रिश्तों के सामने झुक जाते हो। हर बार तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए, बस इस बात का डर है, तुम्हें नहीं तो तुम उसे एक पल में मात दे दो, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो, पर तुम्हें लगता है कि कब तक अकेले लड़ूंगा मैं महादेव जी, और यही सब सोचकर तुम चुप हो जाते हो। अपने जीवन में हो रहे इस खेल को, माशे को चुप आप देख रहे हो। तुम पर तुम्हें किसी का अपमान सहने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। जिन लोगों को छोड़ने का ख्याल तुम्हें आज डरा रहा है, क्या पता भविष्य में यही निर्णय तुम्हें ब्लेसिंग लगे, और लोग तो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं थे, इसलिए भविष्य का सोचकर आज इस नकारात्मकता को सहने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अभी अपने लिए
स्टैंड नहीं लिया तो हमेशा के लिए इन लोगों की नकारात्मकता के कैदी बन जाओगे तुम, और वर्तमान से बुरा होगा तुम्हारा भविष्य। इसलिए जो गलत है उसे गलत बोलना सीखो। मेरे बच्चे, जिस प्लेट में तुम्हें जहर परोसा जा रहा है, जानते हुए भी कि वह जहर धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर रहा है, तुम बस परोसने वाले की शक्ल देखकर, उससे अपना रिश्ता देखकर जहर पीते जा रहे हो। और ये सबसे बड़ा अत्याचार है जो तुम खुद के साथ कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम इन लोगों के साथ बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो और अपनी ऊर्जा, अपनी शक्तियां को रहे हो। हर व्यक्ति, तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी शांति, तुम्हारी साधना को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई मैं जानती हूं। तुम्हारे कर्मों का हिसाब सिर्फ मुझे करना है। मैंने तुम्हारा दिल देखा है। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों को अपनी इंसानियत का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना सीखना है। जो कदम तुम्हें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, पर अभी भी देर नहीं हुई है। मेरे बच्चे, जो लोग बार बार तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, ये लोग जब से तुम्हारे जीवन में आए हैं, तुम्हारे साथ साथ नहीं था कि आपके साथ क्या होने वाला है। आने वाले दिनों में आप अपने भविष्य और अपने भाग्य से अनजान थे, लेकिन मैं भविष्य को देख सकता हूं और मुझे पता है कि आपके साथ अगले क्षण क्या और कब होगा। इसी तरह आपके पूर्वज जो स्वर्ग में हैं, उन्हें अब आपके बारे में कुछ मामले विवरण पता है। स्वर्गदूत जो आपकी सहाय करते हैं, उन्हें आपके भविष्य के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, ताकि वे इस बार सही दिशा में आपके कदमों का मार्गदर्शन कर सके। जब आपके रक्त वंश से इस व्यक्ति को आपसे संबंधित कुछ गंभीर के बारे में पता चला तो वे बहुत रोए और मुझसे आपको ये बताने के लिए विनती की, ताकि आप किसी भी दुर्भाग्य से पहले आवश्यक कदम उठा सके। मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपके शक्तिशाली हाथ की रक्षा के बावजूद वे प्रयास विफल हो गए, क्योंकि मैंने उन्हें सफल होने की अनुमति नहीं दी। आप मेरी कृपा से परिरक्षण थे और शैतान की योजनाएं बिखर गई, लेकिन अब बुरी आत्माएं अधिक हताश हो रही हैं और वे आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए नए तरीके खोज रही हैं। मेरे बच्चे, वे फिर से हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा में छाया में दुबके हुए हैं। यही कारण है कि मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि अब आपको अपने हृदय की रक्षा करनी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। अपनी आत्मा के साथ लापरवाह मत बनो। उन लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो जिनसे आप मिलते हो, या उन स्थानों पर जाने से पहले सावधानी बरतो जहां दुश्मन सक्रिय हो सकता है। वो चालाक है और नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी खुले दरवाजे का उपयोग करेगा। वे खुद को मित्रों, अवसरों या निर्दोष स्थितियों के रूप में प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उनके इरादे अंधकार में और भ्रामक होंगे। इसलिए जो भी करोगे उसमें पहले मुझसे विचार विमर्श करो और मैं तुम्हें सच्चाई प्रकट कर दूंगा। मेरे बच्चे, ये भयभीत होने का समय नहीं है, बल्कि सतर्क होने का समय है। भय मेरे लिए नहीं है, ये दुश्मन का एक उपकरण है जो तुम्हें पनु बनाने और संदेह से भरने के लिए है। मेरी शक्ति को याद रखो, मैं तुम्हारा भगवान हूं और अंधकार की किसी भी शक्ति से बड़ा हूं। कोई भी हथियार जो तुम रे विरुद्ध गठित होगा, सफल नहीं होगा। यदि तुम मेरे पंखों के नीचे शरण लेते हो, मेरी सुरक्षा तुम्हारी ढाल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे करीब रहना होगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति में ही तुम सुरक्षित हो। मैंने तुम्हें इस लड़ाई के लिए हथियार दिए हैं। मेरे वचन की शक्ति जो किसी भी दो धारी तलवार से तेज है। अपने घर पर, अपने जीवन पर और अपने परिवार के ऊपर मेरे वचन को घोषित करो। दुश्मन को कोई मत दो। तुम्हारे पास प्रार्थना और उपासना की शक्ति भी है, जो पहाड़ों को स्थानांतरित कर सकती है और बेड़ियों को तोड़ सकती है। अपने प्रार्थनाएं की शक्ति को कम मत समझो। मेरे बच्चे, जब तुम विश्वास में उपासना करते हो तो स्वर्ग तुम्हारी ओर से कार्य करता है। दुश्मन तुम्हारे जीवन में अराजकता लाने की कोशिश कर रहा है। वे तुम्हारी शांति, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी आशा को निशाना बना रहे हैं, ताकि तुम हार मान लो।
लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए यहां हूं कि तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए स्वर्ग दूतों को सौंपा है और वे तुम्हारे लिए आध्यात्मिक दायरे में लड़ रहे हैं। जब तक तुम मुझसे जुड़े रहते हो तब तक कोई भी नुकसान तुम्हारे पास नहीं आएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जो तुम्हें करनी होगी। तुम्हें अपने जीवन से उन सभी चीजों को निकालना होगा जो दुश्मन को तुम पर हमला करने का कानूनी अधिकार देती है। इसमें तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म शामिल हैं। अपने दिल में इसे जाने दे, अगर कोई छिपा हुआ पाप मुझे स्वीकार करता है और पश्चाताप करता है, यदि आप किसी भी चीज में शामिल हो गए हैं जो मुझे सम्मान नहीं देती है, तो वो तुरंत दुश्मन पाप और कमजोरियों पर फलता फूलता है। लेकिन जब आप धार्मिकता में चलते हैं तो वो आप पर कोई शक्ति नहीं रखता। मैं ये भी चाहता हूं कि आप उस संगति के सतर्क रहे जो आप रखते हैं। आपके जीवन में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके दिल में आपके सर्वोत्तम हित नहीं है। उनमें से कुछ का उपयोग दुश्मन द्वारा किया जा रहा है ताकि आपके मन में संदेह या नकारात्मकता उत्पन्न की जा सके। ये तय करने में बुद्धिमान बने कि आप अपने अंतरंग सकल में किसे अनुमति देते हैं। हर कोई जो एक मित्र की तरह आप पर मुस्कुराता है वास्तव में मित्र नहीं होता। मेरे मार्ग की तलाश करे और मैं आपको ये प्रकट कर दूंगा। दुश्मन जानता है कि उसका समय समाप्त हो रहा है और वह जितनी आत्माओं को अपने साथ ले जा सकता है उतनी आत्माओं को ले जाने के लिए बेताब है। लेकिन मैंने आपको एक उद्देश्य के लिए चुना है और आपके भाग्य को रोका नहीं जा सकता। यदि आप मेरे बने रहेंगे तो डर या संदेह को अपने हृदय में स्थान न दे। जिस रास्ते पर आप हैं, मैं पहले से ही आपके साथ हूं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और ही आपको अकेला छोड़ूंगा। स्वर्ग में वे आत्माएं जिन्होंने आपके लिए प्रार्थना की है और जो आपको अत्यधिक प्रेम करती है, वे आपको उस क्षमता में देखती है जिसे आप स्वयं भी नहीं देख सकते। वे जानते हैं कि मैंने आपके लिए महान योजनाएं बनाई हैं और वे नहीं चाहते कि आप उन आशीर्वाद को खो दें जो मेरे पास आपके लिए है। वे स्वर्ग से आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनकी प्रार्थनाएं आपके लिए मेरे से न तक पहुंच रही है। मेरे बच्चे, याद रखें कि आप गवाहों के एक महान समूह से घिरे हुए हैं जो आपकी सफलता की कामना कर रहे हैं। मैं आपको उठने के लिए बुला रहा हूं और अपने राज्य में एक योद्धा के रूप में अपनी जगह लेने के लिए कह रहा हूं। भगवान के संपूर्ण कवच को धारण करे, सत्य की कमरबंद, धार्मिकता का कवच, विश्वास की ढल, आत्मा की तलवार और शांति के जूते। जब आप मेरे कवच से सुसज्जित होते हैं तो कुछ भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे बच्चे, ये युद्ध आपका नहीं बल्कि मेरा है। आपको अपनी शक्ति से लड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। आपको बस मुझ पर विश्वास बनाए रखना है और उस पर ध्यान नहीं देना है जो आप देखते या सुनते हैं। वास्तविक युद्ध आध्यात्मिक क्षेत्र में हो रहा है और मैंने पहले ही आपकी ओर से विजय की घोषणा कर दी है। जैसे जैसे मैं ये शब्द आपसे कह रहा हूं, मैं आपके जीवन पर एक दिव्य आवरण डाल रहा हूं। मेरा प्रकाश आपके चारों ओर है और कोई भी अंधकार इसे नष्ट नहीं कर सकता। मेरे स्वर्गदूत आपके आसपास खड़े हैं और वे किसी भी बुरी शक्ति को आपको क्षति पहुंचाने नहीं देंगे। मैं आपके घर और आपके परिवार के चारों ओर सुरक्षा की दीवार खड़ी कर रहा हूं। जो कुछ भी आपके मन में चिंता का विषय है वो मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैं चाहता हूं कि आप जान ले कि ना तो ऊंचाई ना गहराई कोई अन्य शक्ति आपको मेरे प्रेम से अलग कर सकती है। मैंने आपको नाम से बुलाया है और आप मेरे हैं। जब आप आग से गुजरेंगे तो जलेंगे नहीं और जब आप पानी से गुजरेंगे तो वो आपको डुबो नहीं सकेगा। मेरे बच्चे, इन शब्दों को अपने हृदय में अंकित कर ले और को मुझसे जोड़ते हो तो तुम उन आत्मिक सुरक्षा कवच को मजबूत करते हो जो तुम्हारी रक्षा करते हैं। दुश्मन की मेरी आत्मा आपके भीतर अंधेरे से बाहर निकलने वाली आग है और आपको हर हमले का विरोध करने की शक्ति से भरना मेरे वादे एक ढल है।
और एक ऐसी जगह है जहां कोई बुराई आपको छू नहीं सकती, लेकिन आपको इन सच्चा को अपनाने के लिए चुनना होगा, उन्हें अपने जीवन की नींव बनाना होगा। मेरे बच्चे, ये सोचकर धोखा मत खाओ कि अंधकार में चीजों में शामिल होने का कोई परिणाम नहीं है। मेरे कुछ बच्चे जिज्ञासा के कारण या त्वरित समाधान की इच्छा में उन प्रथाओं और वस्तुओं की ओर मुड़ते हैं जो इन आत्माओं को उनके जीवन में आमंत्रित करती हैं। वे परामर्श करते हैं, राशिफल, टैरो कार्ड या मनोविज्ञान से मार्गदर्शन मांगते हैं जो मेरे नहीं है। वे अनुष्ठानों या उत्सवों में भाग लेते हैं जो प्रकाश के बजाय गौरवशाली अंधकार को अपनाते हैं। वे उन वस्तुओं को पकड़ते हैं जो आध्यात्मिक महत्व रखती है, लेकिन इनमें से प्रत्येक कार्य, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, अंधेरे की ताकतों के लिए एक निमंत्रण है। मेरे बच्चे, ये समझो कि शैतान एक कानूनी दावा करता है और वो आपके जीवन तक पहुंच पाने के हर अवसर की तलाश करता है। जब आप मेरी निर्धारित सीमाओं के बाहर कदम रखते हैं तो वो इस अवसर का पूरी तरह से शोषण करता है। उसका विनाश आपके हर क्षेत्र में बुना हुआ है। वो आपके रिश्तों, आपके स्वास्थ्य, आपके वित्त और आपके मन की शांति को प्रभावित कर सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें रक्षाहीन नहीं छोड़ा है। जब तुम्हारा कुछ चुरा लिया गया हो तो पश्चाताप हृदय के साथ मेरे पास लौट आओ। मैं हर उस जंजीर को तोड़ देता हूं जो तुम्हें बांधती है। मैं अपने स्वर्ग दूतों को तुम्हारे परिवेश को शुद्ध करने के लिए भेजता हूं, जो अंधेरे के प्रभाव को मिटाते हैं। मैं तुम्हें अपनी आत्मा से नया भरता हूं, जिससे तुम भविष्य के हमलों के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े हो सको। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम्हारे हृदय की चौक बनी रहनी चाहिए। अपने शब्दों और कर्मों की रक्षा करो ताकि वे तुम्हारी आत्मा के संरेखन को दर्शाएं। ये भी जानो मेरे बच्चे कि जब तुम लड़खड़ाते हो, जब तुम मुझसे दूर चले जाते हो, तब भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। मैं वही अच्छा गडरिया हूं जो अपनी खोई हुई भेड़ की तलाश करता है। जब तुम खो जाते हो तो मैं तुम्हें खोजता हूं। मैं तुम्हारे दुख या संघर्षों में प्रसन्न नहीं होता, लेकिन कई बार मैं तुम्हें उन परीक्षाओं से गुजरने देता हूं ताकि तुम मेरे और करीब आ सको। हालांकि वे परीक्षाएं पीड़ादायक होती हैं, लेकिन वे तुम्हारी वृद्धि और शुद्धिकरण का अवसर भी होती हैं। वे तुम्हें मेरी योजनाओं पर भरोसा करना सिखाती है और तुम्हें मेरी महिमा के लिए तैयार करती है। जब मैं अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारी सहायता के लिए भेजता हूं तो तुम्हारी आज्ञाकारिणी सहायता के लिए तैयार है, लेकिन वे तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे वचन के प्रति तुम्हारे संरेखन से सशक्त होते हैं। जब तुम मेरी आराधना करते हो तब तुम स्वर्गीय शक्ति को सक्रिय कर देते हो। जब तुम मेरे वचनों की घोषणा करते हो तो तुम एक ऐसी शक्ति को उजागर करते हो जिससे शत्रु मुकाबला नहीं कर सकता। जब तुम मेरी आराधना करते हो तो तुम एक ऐसा वातावरण बनाते हो जहां अंधकार खा नहीं सकता। ये वे उपकरण हैं जो मैंने तुम्हें दिए हैं ताकि तुम एक विजयी जीवन जी सको। शत्रु के सबसे बड़े हथियारों में से एक ये है कि वह तुम्हें मेरी भलाई पर संदेह करने के लिए प्रेरित करता है। वो तुम्हें ये समझाने की कोशिश करता है कि तुम अकेले हो, जिससे तुम असहाय महसूस करो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे चारों तैनात रहते हैं। डरो मत, मैं तुम्हारे भीतर निवास करता हूं, जिससे तुम हर बाधा को पार कर सको। मेरे बच्चे, याद रखो कि शत्रु की शक्ति सीमित है। वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो सर्वव्यापी नहीं है। जैसा कि मैं हूं, वो तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। वो केवल लुभा सकता है और धोखा दे सकता है। उसका विरोध करें और वो आपसे भाग जाएगा। अपने आप को मेरे पास समर्पित कर दें और आप दृढ़ता से खड़े होने की ताकत पाएंगे। अपनी आंखें उस पर स्थिर करें जो आपके विश्वास का लेखक और पूर्ण करने वाला है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस संदेश को ग्रहण करें, अपने जीवन की जांच करें और मुझसे प्रार्थना करें कि मैं आपको
वो क्षेत्र दिखाऊं जहां अपने दुश्मन के लिए कोई दरवाजा खोला हो। उन चीजों को त्याग दे और अपने आप को पूरी तरह से मेरे लिए समर्पित करे। मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा और आपको पुनर्स्थापित कर दूंगा। मेरा उद्देश्य आपको हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको आशा और एक उज्जवल भविष्य देना है। मेरे बच्चे, ये युद्ध वास्तविक है। मैंने पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त की है और आपको एक विजय जीवन जीने की शक्ति दी है। इस विजय में चले और दुश्मन को वो ना चुराने दे जो मैंने आपको दिया है। आप मेरे प्रिय हैं और मैं आप पर भरोसा करता हूं। मैं आपकी शरण और आपकी शक्ति हूं, मेरे प्रिय बच्चे। जब मैं आपसे बात करता हूं तो परेशान ना हो। आने वाले दिन महत्वपूर्ण है, इसलिए ये आवश्यक है कि आप उद्देश्य, शक्ति और दृढ़ता के साथ मेरी आराधना करें। अब मेरे पास आए और कहे हैं, स्वर्गीय भगवान, मैं आज विनम्र हृदय से आपके सामने आता हूं। मैं आपकी संप्रभुता, आपकी महिमा और मेरे प्रति आपके प्रेम को स्वीकार करता हूं। आप ही सृष्टि करता है, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु। आप सच्चे भगवान हैं, दया और सत्य से पूर्ण और आपके समान कोई नहीं। मैं आपके सामने झुकता हूं और आपकी मार्गदर्शना खाली धन्यवाद देता हूं, यहां तक कि वे भी जिन्हें मैंने कभी देखा या समझा नहीं, आपके स्वर्ग दूतों ने मेरी रक्षा की है और मैं सदा के लिए आभारी हूं। किंतु प्रभु, आज मैं एक भारी मन लेकर आपके पास आता हूं, ये जानते हुए कि इस संसार में ऐसी शक्तियां हैं जो आपकी योजना और उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य करती है। अंधकार की ये आत्माएं चतुर और अथक हैं। वे नाश और विनाश करने का प्रयत्न करती हैं। वे मुझे भ्रमित करने और मेरी शांति को भंग करने का प्रयास करती हैं जो आपने मुझे दी है। किंतु आज मैं घोषणा करता हूं कि मैं भय में नहीं चलूंगा, क्योंकि आप मेरी शरण और मेरा गढ़ है, जिन पर मैं भरोसा करता हूं। हे प्रभु, मेरे हृदय और जीवन की जांच करें और मुझे प्रकट करें कि कहां मैंने अनजाने में शत्रु के लिए कोई द्वार खोल दिया है, चाहे वो मेरे विचारों, कर्मों या आपके वचन की अवज्ञा के कारण हो। कृपया मुझे दिखाएं कि कहां मैंने अंधकार को अपने जीवन में प्रवेश करने की अनुमति दी है और मुझे इन चीजों से मुक्त होने की शक्ति दे। मैं किसी भी पाप या समझौते के लिए पश्चाताप करता हूं जिसने शत्रु को मेरे जीवन में स्थान दिया है। मैं उन सभी प्रथाओं और वस्तुओं से स्वयं को अलग करता हूं जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है। कृपया मुझे हर अधर्म से शुद्ध करें। हे प्रभु, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपकी दिव्य सुरक्षा की याचना करता हूं। जैसे आपने अय्यूब और उसके परिवार की रक्षा की, वैसे ही मुझे भी अपने स्वर्ग दूतों से घेर लीजिए। मेरे विरुद्ध दुश्मन की प्रत्येक योजना को नष्ट कर दीजिए। अपनी आग की तलवार से उसकी चालों को काट दीजिए और जो भी बुरी योजनाएं मेरे विरुद्ध बनाई गई हैं, उन्हें निष्फल कर दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे लिए रखे गए प्रत्येक जाल को आपके नाम से उजागर और नष्ट कर दिया जाए। आप मेरी आर और मेरी तलवार है। आप ही मेरे शत्रु के झूठ और छल के विरुद्ध मेरा हथियार है। मुझे ये सिखाएं कि मैं आपके वचनों पर ध्यान लगाऊं और दिन रात उन्हें अपने हृदय में संजो कर रखूं, जिससे मैं आपके विरुद्ध पाप ना करूं। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे दुश्मन का विरोध करने की शक्ति दी है ताकि वह मुझसे भाग जाए। मैं केवल आपको महिमा देता हूं। मैं आभारी हूं कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। मैं आपके समय और आपकी योजना पर भरोसा करता हूं, ये जानते हुए कि जो अच्छा कार्य आपने मुझ में प्रारंभ किया है उसे आप पूर्ण करेंगे। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज के संदेश जो तुम्हारे लिए भाग्य का दरवाजा खोलने वाला है, ये संदेश अब तुम्हारा किस्मत का ताला खोलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा बरसों का सपना अब साकार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज ये संदेश को स्वीकार करने के लिए लायक करके टाइप करें,
हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त है तो भगवान का अनादर ना करें और ये संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चों, ये संदेश को यदि तुमने आधा अधूरा में छोड़ दिया तो अपनी किस्मत को अपने हाथों से मानो ठुकरा दिया। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो संदेश में तुमको देने वाले हैं, जीवन में पहली बार ऐसा संदेश तुम्हें देखने को मिले। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें पुराने से पुराने कष्टों से आराम मिलेगा और तुम्हारा कोई दुश्मन अब तुम्हारे समीप खड़ा नहीं हो पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक मैं तुम्हें बहुत परख लिया, अब तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मेरे प्रिय भक्त, आज की भाग्यशाली अंक पा टाइप करें और अपने जीवन को और बेहतरीन बनाने के लिए आप अभी टाइप करें 33। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे ही आप टाइप करते हैं, भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर पड़ेंगे और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार से खुशखबरी आना स्टार्ट हो जाएगा। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अभी आपके घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा आपके जीवन में खुल कर आएगा और पानी की तरह हर दिन बढ़ता रहेगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 555 आपका नेतृत्व करने की चोटों से उभरने में मदद करने और आपके पिता को वापस पटरी पर लाने के लिए मुझ पर भरोसा करे जान लेकर जब आप बेलगांव छोड़ता और प्रेम के इस समय में प्रवेश कर रहे हैं। समय आपके साथ हो। जहां तुम कमजोर हो वहां मैं तुम्हें मजबूत बना लूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां तुम भी स्वास्थ्य बनाऊंगा और तुम्हारे भीतर खोई हुई शांति और प्रेम को बहाल करूंगा। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 555 टाइप करें। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बाहर चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते।